हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क 06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी अनएक्सपेक्टेड ट्रू लव का चैप्टर नंबर 85 लेकर, जिसका नाम है माँ की कमी। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि अबीर धवनी से नशे की हालत में शादी कर लेता है और फिर भूल जाता है। धवनी भी सब भूल चुकी होती है, पर अपनी भरी मांग को देखकर उसे एहसास होता है कि उन्होंने शराब के नशे में क्या बेवकूफ़ी कर दी है। धवनी को समझ नहीं आता कि इस आधी अधूरी शादी का अब वो क्या नाम दे। अब आगे अबीर और धवनी ने एक दूसरे को देखा। सिचुएशन काफ़ी एक्वर्ड लग रही थी। अबीर बिना खाए उठकर वहाँ से जाने लगा। दादी ने उसे जाते हुए देखकर कहा, अरे बेटा क्या हो गया, खाना तो खा ले। दादी उसे पीछे से बुलाती रही, पर अबीर सीधा अपने कमरे में चला गया और अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके बाद वो सोफे पर अपना सर पकड़कर निठाल सा बैठ गया। आज उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। वो कभी नहीं चाहता था कि जैसी लाइफ उसने बिताई है वो अपने बेटे को भी ऐसी लाइफ दे। पर एक कमी थी जो उन दोनों को बर्दाश्त करनी थी, जो वो ना कभी खुद के लिए पूरी कर पाया और ना ही अपने बेटे को दे सकता था। वो थी एक माँ की कमी। अबीर ने बहुत मेहनत से बहुत सारा पैसा कमाया था, पर वो माँ का प्यार तो नहीं कमा सकता था ना। बट उसे वो इसलिए भी कमी फील होती थी क्योंकि उसके पिता ने उसका कभी ख्याल नहीं रखा था और उसकी सौतेली माँ ने तो उसकी ज़िंदगी नर्क बना कर रखी थी। जिसके बाद अबीर ने खुद से वादा किया कि वो अरमान के साथ ऐसा कभी नहीं होने देगा। अबीर ने सोच लिया था, पर उसे अब इस बात का दुख था कि उसके बेटे को उसकी माँ की कमी बहुत ज़्यादा खलती होगी। तब वह धमनी में अपनी माँ को ढूंढ रहा है, बेचारा बच्चा। ये सोचकर वो खिड़की के पास खड़ा हो गया और कहीं दूर देखने लगा, पर उस समय वो कुछ देख नहीं रहा था, बस अपने विचारों में खोया हुआ था। और धवनी को भी अबीर का यूं जाना बहुत थक गया था। क्या वो उससे अच्छा नहीं लगा कि अरमान से अपनी माँ बुला रहा था? शायद वो अबीर के टाइप की नहीं है ना ही वो अबीर को खास पसंद है, तो उसे क्यों ही अच्छा लगेगा। उसके दिल में शायद अब तक रेवा ही है, जो अरमान की माँ है, मतलब अबीर की पत्नी भी है। वो उसे अपनी पत्नी के रूम में कभी नहीं देखना चाहेगा। शायद कल रात को जो हुआ एक गलती और बेवकूफ़ी थी अबीर के लिए। अगर धवनी ने कभी भूल कर भी इस बात का जिक्र अबीर के सामने किया तो पहले तो अबीर मानेगा ही नहीं, और अगर मान भी गया तो उसे मजाक कहकर टाल देगा। ये सब सोचकर धवनी को भी अब खाना एकदम बेसवाद सा लगने लगा। उसने भी ज़्यादा नहीं खाया। पाखी ने कहा, अरे धवनी तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। धवनी ने एक फीकी सी हंसी हंसकर कहा, मेरी भूख मर गई है। ये कहकर वो जल्दी से उठकर वहाँ से चली गई। बाकी को समझ तो आज सब आ रहा था, पर उसे ये समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने अपना ब्रेकफास्ट पर ख़त्म किया और बाहर आ गई। धवनी बाहर गार्डन में अपना पेंटिंग का सामान लेकर बैठ गई थी। धवनी के हाथ तो पेपर पर चल रहे थे, पर उसका मन मानो कहीं और ही दौड़ रहा था। धवनी के आंसू की कुछ बूंदें बहकर उसके पेपर को कब भिगो गई उसे पता ही नहीं चला। तभी जब उसे किसी के हाथ अपने कंधे पर फील हुआ तो उसने झट से अपने आंसू साफ किए और ड्राइंग करने का नाटक करने लगी। पर पाखी इतनी बड़ी कंपनी में काम करती थी, वो कोई बेवकूफ़ तो नहीं, वो एक बहुत काबिल एम्प्लॉय थी और उसकी एनालिसिस स्किल्स बहुत अच्छी थी। उसने पेपर के आंसू नोटिस कर लिए। उसने धवनी का चेहरा अपने हाथों में लिया और बोली, क्या हुआ? धवनी ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। उसकी बात सुनकर पाखी ने आराम से कहा, धवनी मुझे सब पता है। धवनी तो अंदर तक घबरा गई, फिर भी अनजान बनने का नाटक करते हुए बोली, दी आप क्या कहना चाहते हो? और ये कहते हुए पाखी से नजर चुराने लगी। पाखी ने कहा, मुझे पता है कि अभी ने कल रात में शराब के नशे में तुम्हारी मांग बढ़ती थी और अब उसे याद नहीं है। जैसे ही धवनी ने सुना वो पाखी को बड़ी बड़ी आंखें फाड़ कर देखने लगी। पाखी उसका का मतलब समझ कर बोली, नहीं, मुझे अबीर ने कुछ नहीं बताया। जब मैं सुबह अबीर को जगाना आई थी तब मैंने तुम दोनों को देखा था और मैं सारी बात समझ गई थी। पर जैसे ही पाखी ने ये कहा, धवनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़ कर उसे देखने लगी। पाखी उसका मतलब समझ गई और बोली, नहीं, मुझे अबीर ने कुछ नहीं बताया। जब मैं सुबह अबीर को जगाने आई थी तब मैंने तुम दोनों को देखा था और मैं सारी बात समझ गई थी। पर उसने धवनी का हाथ दबाया और बोली, तुम लोगों के बीच। पाखी ने अपनी बात जानबूझकर अधूरी रखती, पर धवनी उसका मतलब समझ गई, बोली, नहीं दी, थैंकफुली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनकर पाखी ने चैन की सांस ली। अगर अबीर वो सब करके भूल जाता तो? पाखी ने फिर पूछा, तुम्हें ये बात कैसे याद आई? तब जब अबीर को कुछ याद नहीं है तो? धवनी ने उसे सब बता दिया, जिसे सुनकर पाखी ने अपना सिर हिलाया और बोली, धवनी अबीर एक बहुत अच्छा इंसान है, पर रेवा ने उसे अंदर तक तोड़ दिया है। अब वो चाहकर भी पहले जैसा नहीं बन सकता है।
बस उसे कोई समझने वाला चाहिए। तुम उसकी किसी का बात का प्लीज़ बुरा मत मानना, धवनी ने कड़वी हंसते हुए कहा। धवनी ने कड़वी हंसते हुए कहा, दी, मैंने ज़िंदगी में बहुत दुख सहे हैं। अब मुझे इस दुख की आदत सी हो गई है। अब तो मुझे खुशियों से डर लगता है। दुखों का तो मैं खुली बाहों से स्वागत करती हूँ। पाकी को धवनी की बात सुनकर काफ़ी बुरा लगा, पर पाकी ने इस बात पर कुछ नहीं कहा, बस धवनी को गले लगाकर चली गई। अरमान धवनी को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ गया और धवनी को गले लगा लिया। धवनी ने भी उसे गले लगा लिया। दोनों काफ़ी देर तक ऐसे बैठे रहे। छत पर खड़ा अभी ऊपर से ये सब देख रहा था और उसे बहुत चिंता भी हो रही थी कि अरमान धवनी से कितना प्यार करने लगा है। पर ये तो सही नहीं है ना, उसे जब जाना ही है तो क्यों इस हद तक उसे अपनी आदत डाल रही है। धवनी को अरमान को देखकर ऐसा लगता था कि अरमान कुछ ठीक नहीं है। धवनी ने जब अरमान को देखा तो उसे लगा कि अरमान कुछ ठीक नहीं है। वो ऐसा तभी करता था जब उससे कुछ बात का करने का मन ना या उसे कुछ खटक रहा हो। धवनी ने अरमान से पूछा, क्या हुआ बेबी, आपका मन नहीं लग रहा आज? इस बार अरमान ने हाँ में सिर हिला दिया। इस पर धवनी ने कहा, अच्छा मेरा बच्चा बोर हो गया है। क्या करें आइडिया, चलो पार्क चले। धवनी ने पूछा तो अरमान ने मना कर दिया। वो वहाँ जाकर बोर हो चुका था। तब धवनी ने फिर पूछा, अच्छा तो मार्केट चलें? ये सुनते ही अरमान ने खुशी से हाँ में सिर हिलाया। उससे पहले कभी भी मार्केट नहीं गया था। वो तो फर्स्ट टाइम वहाँ पर जाएगा क्योंकि उसका सारा सामान खुद ही आ जाता था, इसलिए उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और बेचारा अरमान कभी बाहर निकला ही नहीं था। या तो वो अबीर के साथ साथ कभी किसी रिलेटिव के फंक्शन में चला जाता था या घर के पास बने पार्क में, और वो भी उस दिन के बाद से अबीर ने बंद कर दिया था। बेचारा छोटा सा बच्चा, ना ही उसके पास माँ है और ना ही पापा से ज़्यादा बॉन्डिंग, और ना ही कोई दोस्त, ना ही कोई भाई बहन। बेचारा कितना अकेला है। धवनी के आने से पहले तो वो शायद बिल्कुल ही अकेला था। इस सोचकर धवनी ने अरमान को अपनी गोद में उठाया और दादी की परमिशन लेने अंदर चली गई। धवनी ने पूछा, दादी अरमान का मन नहीं लग रहा आज, तो मैं उससे मार्केट ले जाऊँ क्या? नहीं, दादी से पहले अबीर की आवाज़ पीछे से आई। धवनी ने मुड़ के देखा तो ब्लैक टाइट टी शर्ट और वाइट ट्राउज़र पहले अबीर पहले ही नीचे आ चुका था। धवनी को ये बात बहुत बुरी लगी। क्या उसके साथ अरमान को कहीं भेजने में दिक्कत है? अरमान ने अबीर को गुस्से वाली निगाहों से देखा तो अबीर थोड़ा सा घबरा कर बोला, वो खो जाएगा, मैं उसे खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। धवनी समझती थी अबीर का प्यार अपने बच्चे के लिए, पर अरमान तो सिर्फ एक बच्चा है, उसका भी तो अपना मन है। अरमान रोने से सूरत बनाकर धवनी के पैरों से लिपट गया। अब अरमान को ऐसे देखना तो बिल्कुल भी अबीर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अबीर ने किसी को कॉल किया और बोला, मुझे एडवेंचर आइलैंड की 4 टिकट करा दो अभी। ये कहकर अबीर ने फ़ोन काट दिया और सबको देखते हुए खुशी से बोला, चलो सब रेडी हो जाओ, हम सब बाहर जा रहे हैं। अरमान ने जब ये कुछ सुना तो खुशी से ताली बजाने लगा और भागकर अबीर के गले लग गया। सब बहुत खुश थे। आज पहली बार उसे बाहर ले जाया जा रहा था। उधर रेवा भी एक प्रमोशन इवेंट के लिए उस एडवेंचर आइलैंड में आई हुई थी। अब होने वाला है धवनी और रेवा का आमना सामना। क्या होगा इसका अंजाम, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ।